जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम कैसे गोली चलाएंगे। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि झारखंड पुलिस तक का उसे वैकेंसी नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या जेपीएससी करेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी फिर से अंधेरा छा गया है और फिर से जो हमारे युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज फिराय लाल चौक पर फिर से का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है लगातार। और जैसा कि आज फिर से अंधेरा छाया है, झारखंड में छात्रों के लिए अंधेरा अब तक छाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन छात्रों को नहीं मिला है। लगातार 11वें दिन छात्रों लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांग को बड़े ही पीसफुल तरीके से, कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। अभी तक सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड पेश कर रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली का प्रोटेस्ट पूरी दुनिया ने देखा, तरह तरह के नारे लगाए गए, अभद्र शब्द बोले गए, पॉलिटिकल पार्टियों को बीच में लाया गया, राजनीतिक मुद्दे उठाए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं ना कि हमारा सुंदर झारखंड, बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे झारखंड में ना अभी तक किसी प्रकार की अभद्र भाषा, न किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी को बीच में लाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट को किया जा रहा है। और फिर से छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ जुटे हैं इसलिए कि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। छात्रों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? पेपर लीक, पेपर एजेंट बन गया है यहाँ पर, मैंने फिर परीक्षा नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहा है, एजेंट है, पैसा है, राजा का बेटा राजा बनते जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्या करे, यहाँ का सरकार इतना निकम्मी है, हर बार फेल्यूर घोषित हो रहा है, तो आखिर रोड पे तो उतरना पड़ेगा ना अपना मांग को लेने। क्या बनने का सपना देखे थे? हम तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, तो अब जेपीएससी में सोच रहे थे घुसने, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना करप्ट सिस्टम है कि क्या इस हम जेपीएससी सोचना तो सोच रहे हैं करने के लिए, बट लेकिन हमें ये डर लग रहा है कि इससे ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इससे एक झारखंड पुलिस तक का उसे वैकेंसी मतलब उससे नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या जेपीएससी करेगा। आज सबसे पहले आदरणीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, एक दुनिया का महान साहित्यकार टॉल्स्टॉय ने बोला था, एजुकेशन कैन वेट बट स्ट्रगल फॉर स्वराज कैन नॉट। शिक्षा रुक सकती है लेकिन स्वराज के लिए जो संघर्ष कभी नहीं रुक सकता है। जिस उम्मीद, विश्वास, संघर्ष लेकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया था, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको चिकित्सा मिलेगा, महिला सुरक्षा होगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हम देखें तमाम चीजों को लेकर इतना हम सोना झारखंड बोलते हैं, जो भरा पूरा हमारा सोना झारखंड है, आज कोसों दूर है। उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग गए। हमारे झारखंड में देखिए भाग भाग करके एक बच्ची रिम्स में मर जाती है, ठीक है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सबको शिक्षा नहीं मिल रहा। जो छात्र देखिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, पेपर नोटिफिकेशन के लिए लड़ते हैं, एग्जाम करवाने के लिए लड़ रहे, रिजल्ट निकालने के लिए लड़ रहे, पेपर लिख रहा है उसके लिए कर रहे, ठीक है, धांधली को रोकने के लिए। आज छात्र हर एक चीज पर एक एक कदम पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो क्या बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद बेलो, पूरे तमाम लोगों को जो शहादत दिया था, क्या इस उम्मीद और विश्वास के साथ दिया था तो हमारे झारखंड के लोग, हमारे देश के लोग इस तरह से एक दिन तरसेंगे, ठीक है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता था, जिस उम्मीद और लालसा के लेकर अलग राज्य का निर्माण हुआ था, आज उससे हम लोग काफी दूर है। सरकार बोलती है हम आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, अफवाह सरकार है, लेकिन हम देख रहे हैं वो बोलते थे अस्थायी सरकार नहीं है। 7 सालों से उनको हम लोग सत्ता में बैठाए हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत नम्र आंखों से हम बोल रहे हैं हृदय से। तो सरकार जिस तरह से वादा करती है ना, बहुत दुख के साथ है। इस सरकार को हमने लोग बैठाया है और सत्ता से हम लोग हटा भी सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं है, सत्ता में कोई भी आए, लेकिन ये व्यवस्था की लड़ाई है, ठीक है, व्यवस्था का परिवर्तन। इसीलिए हम लोग को एक 2 लाइन आपका, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलने के लिए। सत्ता में लोग आते हैं, हम 26 साल तक देख रहे कोई ना कोई सत्ता में रहा, लेकिन छात्र जहाँ पर थे, महिलाएं जहाँ पर थी, बेरोजगार जहाँ पर थे, चिकित्सा की स्थिति जहाँ पर थी, तमाम चीजें वहीं के वहीं पर है, कुछ नहीं है। हुआ है सिर्फ तो सत्ता परिवर्तित है, कभी वो सत्ता में कभी ये सत्ता में, बस सत्ता का खेल हो रहा है। आप छात्र युवा हो गए 26 साल के, अपने अधिकारों को लेकर जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सरकारें झुकती है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग देखा, जिस तरह से लोग बोलते हैं हमारे इस्तीफे नहीं है, यही देश के छात्रों ने उनको झुकाया है। तो सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, हम लोग झुका कर रहेंगे सरकार को। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा है हमें। ये तो हर बार होता आया है, यहाँ तक तो हर बार मामला पहुंची है, लेकिन फिर फाइलों में ही दब के रह गई है। अब हमें प्रॉपर एक्शन चाहिए। जिनका भी
जिनको भी इन लोगों ने बेनिफिट पहुंचाया उनके भी नाम हमें चाहिए, उनके भी नाम रिवील करिए। जो पद पे बैठे हुए हैं वो तमाशा देख रहे हैं, उनको पद से उतारना होगा। जिन लोगों ने भी सीट खरीदी है उसको पद से उतरना होगा, और जब उतरेंगे वो तब हमें यकीन होगा कि हाँ सही मायने में इन्वेस्टिगेशन हुई है, हमें जस्टिस मिला है। आप जानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत गरीब है, हम लोग बहुत मेहनती है। अभी खेती का समय आ गया है, कुछ समय के बाद हम लोग रोपा रोपने जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत कम वक्त है, और हमारे भविष्य के साथ खेलने के लिए ऐसे लोग आते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है ना, हम गरीबों का मुद्दा है। हम कब तक चुप रहेंगे? हमारा हक हर बार ये लोग आते जाते हैं, पेपरों में फाइलों में दबाते जाते हैं, और ये लोग जो भी लोग हैं राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, आपके ऐसे करने से नहीं होगा। हमारी जो पीढ़ी जो है बहुत ही स्ट्रगल की है। आज भी हमारी जो नाना दादा है वो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज भी वो उस तरह का इक्विपमेंट अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं अरेंज। क्यों? क्योंकि शुरू से हमें बहुत दबाया गया है। शुरू से अगर हमें बेनिफिट दिया गया होता, कहीं लीड दिया गया होता, तो आज हमारी पीढ़ी इतनी कमजोर नहीं होती। आज मुझे एजुकेशन में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हमारी पीढ़ी पूरी अनपढ़ है, एक हम ही है जो थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख गए। तो हमारा स्ट्रगल है ये। और झारखंड में जितने भी ट्राइबल्स है वो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी उनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल रहा, बताइए। और इस तरह का यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम लगाया जाता है। आप छाट दोगे ऐसे बच्चों को, सीटें जो कम कर दी गई है यूनिवर्सिटीज में, कहाँ जाएंगे ये? कौन लेगा? कौन सा यूनिवर्सिटी से लेगा? कौन सा कॉलेज से लेगा? आप हमें मनबुद्धि बनाना चाह रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो हम थोड़ा सा एजुकेटेड हुए, थोड़ा सा पेपर पढ़ना सीखे, अब वो भी हमसे हक छीनोगे तो कैसे चलेगा? बहुत सारी चीजें हैं, हम ये सब होने नहीं देंगे। जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के संपदा को लूट रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम यहाँ आए तो हम कैसे कोड़ी चलाएंगे, साफ सफाई करेंगे, वो नौकरशाही वाला काम करेंगे? नहीं, हम नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों का समय थोड़ी ना है। अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसमें राइट टू एजुकेशन भी है ना। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हम बड़े पद पे कैसे जाएंगे? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों, हम लोग प्राइवेट में भी तो लीड कर सकते हैं ना। बहुत भरोसा था, ये सारी चीजें तो मुझे बिल्कुल ही पता थी ना। मुझे तो बस इतना पता था कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, गाइड जैसे कर रहे हैं, हम भी अपने आप को गाइड करते जा रहे हैं। मुझे तो इतना ज्यादा फेथ था एजुकेशन सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे, कि वो हमारे भले के लिए सब कुछ कर रही है। तो ब्लाइंडली टेस्ट करके जो प्रोसेस होता है मैंने वो किया सारा, लेकिन जब हम नेट का एग्जाम देने के लिए बैठे मेरा पेपर लीक हो गया, और फिर दोबारा हमको अच्छा नहीं लगा। मुझे शक हुआ कि मैं जिनके साथ बैठी हूँ फिर से कोई मेरे अगल बगल में है जिनको फैसिलिटी मिल रहा है। तो बहुत मेहनत की थी मैंने, मगर नहीं हुआ। घर वालों को लगता है कि हम मेहनत ही नहीं की है। अब घर वालों को थोड़ी ना पता किस तरह का पॉलिटिक्स होता है, बाजार में कुछ ऐसा है। वो लोग उल्टा ब्लेम करते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली एजुकेटेड नहीं है तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, उनको ये बताना मुश्किल है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम उनको बोलते हैं ये बुक चाहिए तो उनको समझ में नहीं आता। सब कुछ खुद ही अरेंज करना होता है अपने लिए। अगर मुझे कुछ भी मटेरियल लेना है एजुकेशन से रिलेटेड, बुक, पेंसिल, पेन, कुछ भी लेना तो खुद करना पड़ता है। इधर उधर जाके छोटे मोटे पेपर वर्क करके थोड़ा जो आएगा मेरे पास पैसा जो आता है उसी से हम सब अरेंज करते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली को समझ ही में नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, उसमें कितना समय लगता है। उनको लगता है कि एग्जाम दिए क्लियर हो गया, ऐसा नहीं ना होता है। मेरा तो कोई गाइड है नहीं ना, मेरे तो ऊपर कोई सीनियर है नहीं जो मुझे प्रॉपर्ली बताए ये बुक लो वो बुक लो, तो ऐसा नहीं मिला हमें ना। अभी तक छात्रों का भरोसा सरकार पर बना हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि लगातार जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी जीत होती है या फिर वापस से सरकार उनको इसी तरीके से कितने दिन यहाँ पर भीगने के लिए छोड़ती है, भूखे छोड़ती है। बने रहेंगे हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।